तो भाग्य रेखा के बारे में आइए हम और विस्तृत चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा कैसी भाग्य रेखा बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है और उसमें शुभ फल दिखाई देते हैं। आज भाग्य रेखा को लेकर अगर बिल्कुल स्पष्ट और सीधी भाग्य रेखा नहीं है तो वो कैसी होगी, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। कुछ हाथों में आपको मणिबद्ध से लेकर और बिल्कुल मध्यमा उंगली में प्रवेश करती हुई भाग्य रेखा दिखाई दे सकती है। इस भाग्य रेखा को पाश्चात्य ग्रंथों ने, पश्चिमी जो देश हैं उनके विद्वानों ने इसे बहुत अशुभ बताया है और इसे गरीबी वाला या दरिद्रता कारक माना है। किंतु भारतीय ग्रंथ इसके विपरीत बात करते हैं। भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि यदि शुभ हाथों में भाग्य रेखा यदि मणिबद्ध से लेकर और शनि की उंगली तक प्रवेश करे तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। व्यवहार में मैंने कुछ हाथों में इस तरह की रेखाएं देखी हैं और वो लोग दरिद्र तो नहीं है। तो इस स्थिति में हम भारतीय ग्रंथों की बातों को ही स्वीकार करेंगे कि अगर मणिबद्ध से शुरू होकर कोई धन रेखा जो है वो सीधी मध्यमा तक प्रवेश कर जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनी होगा, कार्य क्षमताएं अच्छी होंगी उसकी और वो सफल रहेगा। अब इसके अलावा यदि हम इससे आगे की बात करें, यानी कि ये जो रेखा है ये इतनी लंबी नहीं है और छोटी है, तो भिन्न भिन्न हाथों में ये छोटी रेखाएं आपको दिखाई दे सकती हैं। वो कैसी दिखाई देंगी, जरा इन पर अब हम बात करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हाथ में आपको भाग्य रेखा शुरू होती दिखाई दे नीचे से और ये ऊपर जाकर मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो जाए, तो यहां पहले जीवन के हिस्से में ये लगभग 35 से पहले वर्ष की आयु पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति अपने प्रारंभिक आयु में अच्छा कार्य करता है, अच्छी सफलता प्राप्त करता है, लेकिन बाद में उसमें उतनी सफलताएं, उतनी कार्य क्षमताएं नहीं बचती। इसका कारण आप देखेंगे तो यह रेखा बुद्धि रेखा से टकराकर बंद हो गई है, यानी कि मस्तिष्क रेखा ने इसे आगे बढ़ने से रोक लिया है। इसका हम सीधा परिणाम ये लेंगे कि ऐसे व्यक्ति की अपने ही बुद्धि से किए गए निर्णय के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण उसे कार्य जो है वो बाधा हुई और उसके काम में हानि होती है, रुकावट होती है, बाधाएं होती हैं और अपने काम को वो नष्ट कर लेता है। यदि ये भाग्य रेखा आगे बढ़े और हृदय रेखा के साथ जाकर जुड़ जाए और उससे आगे ना बढ़ रही हो, यानी कि हृदय रेखा से टकरा कर ये रेखा रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष संबंध वाला व्यक्ति, कोई भरोसे का व्यक्ति, कोई प्रेम संबंध वाला व्यक्ति या इस तरह से किसी संबंध जिससे भावनात्मक जुड़ाव है, ऐसे किसी व्यक्ति के कारण कार्य में बाधा, हानि, परेशानी हो सकती है। अगर जहां ये टकराती है वहां पर द्वीप हो तो इसका कारण कोई रोग भी हो सकता है, जिसके बाद से ऐसा व्यक्ति कार्य क्षमता खो देगा और उसका कार्य जीवन वृत्ति उसके बाद बंद हो जाएगी या वो बहुत बुरी तरह काम में परेशान हो जाएगा। अब यदि इसके विपरीत आपको दिखाई दे, यानी कि किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा आपको शुरू होती दिखाई दे मस्तिष्क रेखा से, अब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो क्योंकि बुद्धि रेखा से शुरू हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेकर, गंभीर स्वयं के निर्णय विचार के साथ कार्य शुरू करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन दूसरी बात यह भी निकल कर आई है कि इससे पहले यहां भाग्य रेखा नहीं है और उसके बाद है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलने में देरी हो सकती है। या वो ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभिक जीवन में वो काम ही ना करे, वो पिता पर निर्भर हो या किसी और कारण से, और बाद में वो अपना स्वयं का कार्य शुरू करे और उसे अच्छी सफलता मिल जाए। ये लगभग 35 वर्ष की आयु हम मान के चल रहे हैं यहां। अगर हाथ में मस्तिष्क रेखा अपनी सही स्थिति में है तो लगभग 35 वर्ष के बाद ऐसा होता है। और यदि ऐसा ना हो तो जहां भी आपकी भाग्य रेखा है उसके अनुसार, जहां भी आपकी मस्तिष्क रेखा है उसकी स्थिति के अनुसार ही निर्णय करेंगे। मैं आपको इसका आयु निर्णय कैसे करते हैं ये आपको अगली एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा।
अब यदि भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की शुरू हो रही है केवल हृदय रेखा से, यदि केवल हृदय रेखा से ही भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बाद में सफलता मिलती है। लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद उसे सफलता मिलती है अपने कार्यों में। उससे पहले के उसके प्रयास जो हैं वो उतने सफल नहीं रहते। तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में लहरदार रेखा, सबसे पहले हम चौड़ी रेखा की बात करते हैं। यदि भाग्य रेखा बहुत चौड़ी हो, बहुत मोटी भाग्य रेखा हो, अब अगर बहुत मोटी भाग्य रेखा है, दोहरी मोटाई वाली भाग्य रेखा है, तो क्या ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होगा? वास्तव में ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नदी यदि बहुत संकरी होती है तो उसमें जल बह ही नहीं सकता। तो प्रवाह जो है बहुत ज्यादा तेज होता है और वो हानिप्रद हो जाता है, कमजोर हो जाता है वो प्रवाह। और यदि कोई नदी बहुत चौड़ी हो जाए तो उसमें जल का प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि वो दुर्गंध युक्त होने लगता है। इसी प्रकार से रेखाओं में लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा चौड़ी और बहुत ज्यादा पतली रेखाएं अपना शुभ फल नहीं देती। अब अगर ये रेखा बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति में कार्य क्षमताएं कम होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और सफलता आसानी से नहीं ले पाता है। तो संघर्ष की अधिकता रहती है, ऐसे व्यक्ति को सफलता आसानी से मिलती नहीं। इसके विपरीत फल देखते हैं। यदि भाग्य रेखा बहुत पतली है, बहुत ही पतली है, एकदम महीन भाग्य रेखा है, बहुत पतली सी भाग्य रेखा आपको नीचे से ऊपर की ओर आती दिखाई दे रही है, स्पष्ट नहीं है और बहुत पतली सी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है, सफलता उसे आसानी से नहीं मिलती है, कामों में अस्थिरता रहती है। बार बार ऐसा व्यक्ति अपना कार्य क्षमताएं बदल सकता है, अपनी कार्यवृत्ति बदल सकता है, अपने काम को, करियर के बार बार बदलाव करता है। अस्थिरता रहती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, स्थिरता नहीं होती है। स्पष्ट भाग्य रेखा ही स्पष्ट जीवन वृत्ति यानी कि करियर का संकेत है। अब यदि ऐसा नहीं है, इसे अन्य बातें करते हैं हम। यदि भाग्य रेखा लहरदार हो, इस तरह की भाग्य रेखा कुछ हाथों में आपको दिखाई दे जाएगी। ये लहरदार रेखा जिन हिस्सों में ये सीधी होगी उन हिस्सों में जीवन में कार्य ठीक चलेगा। जहां ये मुड़कर टेढ़ी हो गई है वहां कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, अस्थिरता फिर से काम में आ जाएगी। फिर जहां सीधी होगी फिर से ठीक हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि कार्य में लगातार अस्थिरता रहेगी, लगातार कभी कार्य अच्छा तो कभी बुरा होता रहेगा। और इस तरह से हम इसे अस्थिर कार्य मानेंगे। अस्थिरता का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। बार बार ऐसे व्यक्ति को संघर्ष होता है इन्हीं कारणों से, क्योंकि उसके कार्य कभी कभी तो ठीक हो जाता है, कभी कभी फिर खराब हो जाता है। तो ऐसी भाग्य रेखा निश्चित रूप से अच्छी भाग्य रेखा नहीं है। ये संघर्ष दिखाती है, कठिनाइयां ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती है। अब यदि इसके विपरीत आपको भाग्य रेखा कैसी दिखाई दे, आपको भाग्य रेखा दिखाई दे टुकड़ों वाली, इस तरह की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे, ऐसी भाग्य रेखाएं आपको हाथों में दिखाई दे सकती हैं। यदि ऐसी भाग्य रेखा आपको दिखाई दें तो ये भाग्य रेखाएं, जहां जहां आपको भाग्य रेखा दिखाई दे रही है वहां वैसे व्यक्ति का काम थोड़ा ठीक रहता है, और जहां भाग्य रेखा गायब है वो हिस्सा संघर्ष का प्रतीक है। एक व्यक्ति ने काम किया, थोड़े दिन चला फिर बंद हो गया, फिर उसने दूसरा काम किया, थोड़े दिन चला फिर बंद हो गया। इस तरह जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा हो तो उसके हाथ में आपको लहरदार या फिर इस तरह से खंडित रेखा दिखाई देगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं, यदि इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में नहीं है और यह कुछ अलग प्रकार की, तो हम अगले मुद्दे पर बात करते हैं। यदि आड़ी रेखाएं काटें, यदि हाथ में भाग्य रेखा तो ठीक है पर उसे कुछ आड़ी रेखाएं काट रही हैं, तो इन आड़ी रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। जहां जहां आपको आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी वहां वहां आपके जीवन में समस्याएं, संघर्ष
आपके कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा, धन आने में बाधा हो जाएगी, धन हानि भी उस समय में संभव है। तो इन्हें ध्यान दीजिएगा, ये आड़ी रेखाएं व्यवधान, रुकावट का संकेत है। ये ऑब्स्टेकल्स हैं आपके जीवन में जो दिखा रही हैं कि आपका संघर्ष इन हिस्सों में बढ़ेगा। अब कुछ हाथों में आपको ऐसी रेखाएं दिखाई देंगी जो शुक्र पर्वत से निकलकर आ रही हैं, आड़ी रेखाएं, और ये आपकी जीवन रेखा को इस तरह से काट रही हैं, और उसके बाद ये आपकी भाग्य रेखा को भी काट रही हैं। तो वो रेखाएं जो आपके हाथ में शुक्र क्षेत्र से निकलकर आ रही हैं, आड़ी रेखाएं, और आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों को काट रही हैं, तो यह कोई ऐसा संबंध है किसी व्यक्ति से, प्रेम संबंध भी हो सकता है, विपरीत लिंग से संबंध होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा एक संबंध है, मैत्रीय जुड़ाव भी हो सकता है, ये कोई मित्र भी हो सकता है। तो ऐसा एक जुड़ाव है जो जिसकी वजह से आपका जीवन भी प्रभावित होगा, आपके दैनिक जीवन में कठिनाइयां पैदा होंगी, आपके कार्य में भी कठिनाइयां पैदा होंगी, और आपको धन हानि भी होगी। तो ये आड़ी रेखाएं जहां काटें, उसी अवस्था में ऐसा फल कहना चाहिए। तो यहां आप जीवन रेखा और धन रेखा दोनों की आयु को भी देख सकते हैं, लेकिन यहां जीवन रेखा की आयु को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसके आगे विपरीत बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं है और आपकी जो भाग्य रेखा है वो शुक्र द्वीप है आपकी भाग्य रेखा। अगर आपकी भाग्य रेखा पर, सबसे पहले हम क्रॉस चिन्ह ले लेते हैं, क्रमानुसार चलते हैं। सबसे पहले क्रॉस चिन्ह यदि आपको भाग्य रेखा पर दिखाई दे, तो जहां आपको क्रॉस चिन्ह दिखाई दे, ये बड़ी दुर्घटना, बड़ी घटना का संकेत है। यहां आपको धन के संबंध में अधिक हानि, अधिक समस्याएं, अधिक परेशानियां देखने में आएंगी। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसे क्रॉस को कोई वर्ग जो है वो कवर कर ले, इसके ऊपर एक वर्ग चिन्ह बन जाए, तो अगर वर्ग चिन्ह बन जाए क्रॉस के ऊपर, तो आप क्रॉस के ऐसी समस्याएं तो आएंगी, पर इससे आसानी से व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, इससे बचाव हो जाएगा उस व्यक्ति का, तो गंभीर क्षति नहीं। यदि कोई भाग्य रेखा क्रॉस या आड़ी रेखा के साथ, या तो क्रॉस के साथ रुक जाए, या किसी हाथ में भाग्य रेखा एक आड़ी रेखा के आगे रुक जाए, या आड़ी रेखा क्रॉस दिखाई दे तो यह नक्षत्र चिन्ह बन जाएगा, ऐसे भाग्य रेखा रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में ये मानिए कि ऐसी कोई घटना हो रही है जो आपके कार्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। कुछ लोगों के हाथ में मैंने ऐसी रेखा देखी जिन्हें नौकरी मिली, नौकरी बढ़िया चल रही थी, एक घटना ऐसी घटित हुई जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। अब यदि उसके कुछ आगे जाकर भाग्य रेखा फिर से शुरू हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को वो बाधाएं, वो दुर्घटनाएं कुछ समय तक प्रभावित करेंगी, और उसके बाद वो फिर से नए कार्य में, या तो नए कार्य में या वही कार्य वापस उसको लग जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और ऐसे व्यक्ति के आगे भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का भविष्य बड़ा अंधकार में रह सकता है, क्योंकि अगले जीवन काल में उसे कार्यों को लेकर लगातार परेशानी चलती रहेगी। कुछ हाथों में आपको ऐसा दिखाई देगा कि भाग्य रेखा एक स्थान पर जाकर खत्म हो रही है, और दूसरी रेखा जो है वो उसी के आगे से, उसके पहले से ही शुरू हो गई है, उससे कुछ पहले ही शुरू हो गई। अब हम यहां दो बातें मानेंगे। एक, पूर्व आ रहा कार्य इस अवस्था में आकर बंद हो जाएगा, लेकिन इस जातक ने, इस व्यक्ति ने अपने मुख्य कार्य के बंद होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू कर लिया है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि इसका दूसरा कार्य बहुत अच्छा चल गया, इसने इसका पहला काम बंद कर दिया है, या फिर धीरे घटते घटते ये पहला कार्य कमजोर हो जाएगा और दूसरा कार्य मुख्य बन जाएगा। अब इसमें रेखाओं को देखना आप, अरे बहुत पतली होकर बंद हो रही है रेखा, तो इसका मतलब व्यक्ति का कार्य धीरे धीरे डूब रहा है, और उसका पहला कार्य इसलिए बंद हो जाएगा कि वो चल नहीं रहा।
लेकिन अगर ये अचानक बंद हो रही है तो ये व्यक्ति का निर्णय हो सकता है। अब यदि इसको एक रेखा इस तरह से जोड़ दे, ध्यान दें काट नहीं रही, जोड़ रही, एक या दो रेखा इसको जोड़ दें इस तरह से, तो अगर ये भाग्य रेखा इस तरह से जुड़ जाए तो हम इसके टूटने का फल नहीं मानेंगे और ये मानेंगे कि इसे हानि होते होते बच जाएगा। ऐसे व्यक्ति या तो एक कार्य से दूसरे कार्य पर अचानक शिफ्ट हो जाएगा या फिर उसका वही कार्य थोड़े दिन परेशान रहकर फिर से ठीक चल सकता है। ये शिफ्टिंग की तरह है, एक तरह से एक काम से दूसरे काम पर बदलाव का संकेत है। अब कभी कभी आपको भाग्य रेखा में द्वीप दिखाई देगा, इस तरह से एक द्वीप चिन्ह दिखाई देगा। ये जो द्वीप चिन्ह है ये क्या करता है? अगर किसी भी हाथ में आपको भाग्य रेखा पर द्वीप चिन्ह दिखाई दे तो इस समय में व्यक्ति के कार्य में संघर्ष बढ़ जाएगा, सफलताएं नहीं होंगी, कार्य में घाटा होना शुरू हो जाएगा और वह काफी परेशानी से घिर जाएगा। किंतु जैसे ही ये द्वीप की अवधि समाप्त होगी उसके बाद कार्य फिर संभल जाएगा और फिर से चल उठेगा। यदि भाग्य रेखा द्वीप पर खत्म हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का वो कार्य है, मान लीजिए कि एक भाग्य रेखा द्वीप पर खत्म हो गई और उसके बाद दूसरी भाग्य रेखा काफी आगे जाकर शुरू हो रही है, तो ऐसे में एक व्यक्ति जहां द्वीप आ गया है, पहले इसका बहुत कार्य में बड़ी समस्या रहेगी, बहुत संघर्ष रहेगा और कुछ समय के बाद धीरे धीरे जाकर कार्य जो है इसका वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और फिर ये नए सिरे से दूसरा कार्य चलेगा और फिर ये बढ़िया होगा कार्य लगातार।